फ्रेंड्स, मैं फरीदा। आप देख रहे समाचार खबरें हिंदी टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। हेलो फ्रेंड्स, मैं फरीदा। राइट टू इन्फॉर्मेशन समाचार खबरें न्यूज एजेंसी में आप सभी का स्वागत है। आज हम हैं मढ़। यहाँ पर मढ़ रहवासियों के लिए और कोली समाज के लिए मढ़ में आज बीजेपी पार्टी की तरफ से स्टैच्यू ब्यूटिफिकेशन का भूमि पूजन किया गया। इस प्रोग्राम में बीजेपी पार्टी से मलाड प्रेसिडेंट मिस्टर सुनील कोली, बीजेपी पार्टी से वार्ड नंबर 46 की नगर सेविका योगिता कोली, बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता विनोद शेलार, बीजेपी पार्टी के नेता यूनुस खान और संतोष कोली के साथ वहां के कोली समाज के अन्य अध्यक्ष मौजूद थे। आइए देखते हैं वीडियो। सर, हम आप लोग से जानना चाहेंगे जो आज ये कार्यक्रम हुआ, जैसे कि बताया गया स्पीच में कि बैनर कोई और लगाता है, काम कोई और करता है, और आपकी संस्था भी काम कर रही थी, इसके बारे में बताइए। हमारी संस्था काम करती है। हमारी जो श्री हरबा देवी ग्रामदेवी ट्रस्ट है, एक गांव का ट्रस्ट है। यहाँ जो भी समस्या हो उसके लिए हम लोग फॉलोअप करते हैं। तो ये जो समस्या थी, जो मोनामेंट बनाना था पुलिस स्टैचू का, तो इसके लिए हम लोगों ने अपना खासदार गोपाल सेठी साहब, अपने आमदार असलम शेख साहब और यहाँ के नगर सेवक जो आगे थी संगीता सुधार, इन्हों को अप्रोच करके हम लोग ने जो लेटर सब कुछ दिए थे कि अपने जो मठ गांव है, जब और सारे कोली गार्डन में मोनामेंट्स बन रहे पुलिस स्टैचूज, तो अपने यहाँ भी होना चाहिए, ये हमारी मांग थी। और वो जो अपने स्पॉट देखा हुआ है, जो स्पॉट के ऊपर पहले कचरे का डब्बा, जो कचरे का डब्बा पहले तो के जो आगे जो बिल्डिंग है चर्च के पास, वहाँ पहले था। उसके बाद में वो आ गया क्रिश्चियन गली के इधर, बाद में आ गया वो अपना वर्ड बाजार है, वो उसके कॉर्नर में आ गया, वो लास्ट में अभी जो जहाँ था वहाँ आ गया। तो ये जो सेंटर पॉइंट है, जो मड़ का जो सेंटर पॉइंट है, वो गंदा दिख रहा था, क्योंकि जो मड़ में जो इंटर करते हैं तो ऐसा लग रहा था कि ये मोनामेंट है या अपना कचरे का डब्बा है। तो कचरे का डब्बा जहाँ मोनामेंट होना चाहिए वो कचरे का डब्बा था। वो गांव का रोष था कि वो सब हटना चाहिए और वो उधर मोनामेंट होना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने पूरा जोर लगा के सबको लेटर दिए थे कि हमारे यहाँ मोनामेंट होना चाहिए। तो लेकिन अभी 4 साल हो गए, तो भी 4-5 साल हो गए, तो भी कुछ काम नहीं हो रहा था। किया किसने, आप वो बताइए। तो हाँ, आपने तीनों लोगों को जब लेटर दिया, हाँ, इस वक्त जो हो रहा है तो किसके लेटर पे हो रहा है? अभी ये बाद में हम लोगों ने हमारे समाज के जो सुनील कोली, जो मलाड विधानसभा के अध्यक्ष हैं मंडल के भाजपा, उनसे अप्रोच किया। उन्होंने 5-6 महीने में हमें रिजल्ट दे दिया। और ये अपना पालक मंत्री श्री मंगल प्रभात घोड़ा के यहाँ से जिला नियोजन समिति के मार्फत ये सब उनको फंड उपलब्ध किया और ये अभी अच्छी तरह से अपना मोनामेंट होने जा रहा है। सर, जैसे कि दूसरी बात, आप के लोगों के बीच में ही बात हो रही थी कि बैनर लगाता कोई और, काम कोई और करता है, इसके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, अभी असलम शेख साहब के माध्यम से जो मोनामेंट है उसका जो फंड था उसको उसी मिल गई थी। मैंने 2010 समथिंग अप्रैल 2022 में उसको सैंक्शन मिला था कि वर्क ऑर्डर निकला था कि 17,24,911 रुपये। तो लेकिन वो फंड यूज ही नहीं किया, वो बनाए ही नहीं। उसकी वजह कुछ होगी कि अभी उसकी वजह अपने आमदार साहब को ही मालूम, हम लोग को मालूम नहीं है। यहाँ जो हमारे सचिव हैं जो संतोष साहब, वो भी कांग्रेस पार्टी के, मैं हूँ उपाध्यक्ष मलाड विभाग का बीजेपी की ओर से। हमारे दूसरे जो सहयोगी हैं वो एक शिवसेना में है। यानी सब पार्टी का मिला जुला यहाँ जो कमेटी है, जो गांव का पूरा कमेटी जहाँ यहाँ बैठता है, वो पूरे पॉलिटिकल है, लेकिन गांव के समाज के लिए काम करते हैं। तो सर जी, हम आपसे कहना चाहेंगे, जैसे कि अभी बताया गया कि 2020 में अप्रैल-मार्च में जो फंड आया था उसको यूज़ नहीं किया गया और आप कांग्रेस से हो, तो आपने कभी आवाज़ उठाया? इसका फॉलोअप तो हम लोग कर ही रहे थे। मतलब ये तो जब से शुरू हुआ, मतलब लोगों की आस्था थी कि वहाँ होना चाहिए, क्योंकि हर कोलीवाड़ा में, हम लोग मुंबई में आप घूमेंगे तो हर कोलीवाड़ा के सामने आपको नाके पे कोली स्टैचू मिलेगा। लेकिन मड़ कोलीवाड़ा, जहाँ एक्चुअली फिशरमैन बहुत तादाद में रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बोट है, कम से कम 700 बोट्स ये विभाग में है, और बड़ा कोलीवाड़ा है। अब फेमस है मड आइलैंड, तो पूरे देश में फिल्म सिटी में, फिल्म इंडस्ट्री में जाना जाता है। और
ऐसे हमारे कोलीवाड़ा का एक स्टैचू वहाँ नहीं बन पा रहा था। हम लोगों ने बहुत एप्लीकेशन दिया हमारे जनप्रतिनिधि को, वो नगर सेवक रहने तो संगीता सुतार जी, असलम शेख, आमदार जी हो, फिर खासदार गोपाल शेट्टी साहब, तो इन सब को हम लोगों ने मांग की थी मंदिर ट्रस्ट की तरफ से कि यहाँ पुलिस स्टैचू होना चाहिए। लोग बहुत नाराज हैं इस बात से कि यहाँ कचरे का डब्बा नहीं था, पहले एक था, मतलब वो जो जैसे पाटिल साहब ने बताया कि ये जानना चाहेंगे, ये तो हमें स्टोरी इन्होंने बताई। हाँ। आप ये बताइए, कांग्रेस से थे आप, बताइए कि ये क्यों लेट हुआ? मतलब आपने कभी तो एमएलए से बातचीत की होगी, पर्सनली बातचीत की होगी कि कब तक होगा, आपको क्या जवाब मिला? ज़रूर इस बारे में मैं हमेशा जब भी आमदार कार्यालय में जाता था, असलम शेख जी से मिलता था, तभी उनको ये हमेशा इसका मेरा काम ही वैसा ही है कि एक चीज़ कभी हाथ में लूँ तो उसका हमेशा फॉलोअप करते रहता हूँ। तो बार बार हम जब भी हम लोग दूसरे काम से भी जाते थे उस वक्त जिक्र निकालते थे कि साहब ये अपना एप्लीकेशन है तो इसका क्या हुआ। उन्होंने बताया NOC आई है, काम करेंगे अपन ही बनाएंगे, ऐसे हमेशा बोलते रहे। फिर एक बार उन्होंने मुझसे कहा कि अरे संतोष वहाँ तो रोड कटिंग हो रहा है, तो फिर स्टैचू बनाएंगे तो फिर वो रोड कटिंग के टाइम में टूट जाएगा, तो फिर कैसा करेंगे। मैं उनको बोला था कि जब भी रोड कटिंग आएगा वो 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में मालूम नहीं, लेकिन आप अभी बना दो। लोगों की आस्था है, लोग हम लोगों को बोल रहे हैं, परेशान कर रहे हैं कि ये यहाँ होना चाहिए, तो आप बना लो। तो उन्होंने कहा था कि NOC आई है, देखते हैं अपन करते हैं कुछ, तो लेकिन उस वक्त से फिर कुछ काम नहीं हुआ। फिर बाद में अचानक असलम शेख जी के यहाँ से वहाँ बैनर लगा कि भाई ये पुलिस स्टैचू का भूमि पूजन कांग्रेस की तरफ से होगा, असलम शेख जी बना रहे। तो फिर इस बात पे हम लोग मंदिर ट्रस्ट वाले थोड़े परेशानी में आ गए, भाई 2 पार्टियां अभी सामने आई हैं तो अभी क्या करने का। तो फिर इस पे हम लोगों ने मंदिर ट्रस्ट के कार्यकारी मंडल की मीटिंग लगाई और उस मीटिंग में सब लोगों की राय ली और सब लोगों की राय लेने के बाद ऐसा डिसाइड हुआ कि जिन्होंने पहले अपने को अप्रोच किया है, जिन्होंने अपने पास पहले आए हैं, उनको प्राधान्य देने का मंदिर ट्रस्ट की तरफ से, उनके तरफ से कार्यक्रम होगा, इस तरह से अपन नियोजन करेंगे। इस तरह से बातें हुई। फिर ये बात हम लोगों ने डॉक्टर नेक्सन नाटके जी जो मुंबई प्रदेश सचिव हैं उनको बताई कि भाई ऐसा ऐसा मंदिर ट्रस्ट का कहना है। फिर उन्होंने कहा कि मेरा असलम शेख जी से बात हुआ है, उन्होंने कहा ठीक है, अगर वो बनाते हैं तो उनको बनाने दो, अपना कार्यक्रम बनता है तो अपन रद्द करेंगे, ऐसा डॉक्टर नेक्सन नाटके जी ने हमें बताया। और जो 2022 का जो आप बात कर रहे हो फंड, तो जस्ट देन डॉक्टर नेक्सन नाटके जी और कुछ अधिकारी आए थे, तो उन्होंने बताया कि भाई असलम साहब जी ने फंड पास किया। तो उन्होंने बोला कि फंड पास हुआ होगा तो आप पेपर दीजिए, क्योंकि 2 पार्टियां आई हैं, जिसका भी पेपर अच्छा राइट होगा तो हम लोग उसको देंगे। और फिर मंदिर ट्रस्ट ने डिसाइड भी उसके बाद किया मीटिंग करके। तो वो जो पता चला कि 2022 में ऑलरेडी फंड पास हुआ था, वर्क ऑर्डर निकली थी 17,24,000 का कुछ ये था, तो उसका कॉपी भी अपने पास है। तो हमें थोड़ा सा दुख लगा कि अगर फंड पास हुआ था, वर्क ऑर्डर निकली थी, तो 2022 को ये बात हमें क्यों नहीं बताई गई, डॉक्टर नेक्सन नाटके जी को भी पता नहीं था। तो हमें दुख लगा कि अगर पास बात पता है कि वो फंड कहाँ यूज हुआ? नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं, क्योंकि हमको पता ही अभी चला कि वो फंड 2022 में। तो अब आपका अगला कदम क्या होगा इसका विरोध करने के लिए सर? इसका देखो, असलम शेख जी ने भी कुछ यहाँ कामें किए हैं, तो हम इस विरोध में नहीं जाए। हो सकता है उनके मन में कुछ और बातें होंगी तो उन्होंने वो काम नहीं किया, किस वजह से नहीं किया। लेकिन हमें ये दुख हुआ ज़रूर कि 2022 में वर्क ऑर्डर निकली थी और फंड भी पास किया था, तो फिर आपने हम जैसे कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं बताया? ये बताना ज़रूरी था, क्योंकि फॉलोअप तो हम लोग ही कर रहे थे। तो क्या आप ये सवाल आमदार जी से पूछोगे? अभी आपके माध्यम से तो उनकी तरफ पहुंच ही रहा है, तो ये सवाल तो है ही, और आगे वो शायद उसका जवाब देंगे कुछ। लेकिन हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि अगर ये फंड है तो मंदिर ट्रस्ट का दूसरा ब्यूटिफिकेशन काम है, गांव का भी कोई काम है, तो उसमें आप लगाए, ऐसे आपसे विनती है। क्या आपका NGO है और काम करने के लिए डोनेशन चाहिए, लेकिन 1280G सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से डोनेशन नहीं मिल पा रहा है, तो आप RTI SK के एजेंसी से संपर्क करें।
RTI SK के एजेंसी से संपर्क करके 12 ATG सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उठाए फ़ोन और लगाएं कॉल 9769025411।